ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते लगाते एनडीए में अब तमाम ऐसे कई चेहरे हो गए हैं जिन पर अब परिवारवाद का जो आरोप है वो लग रहा है। देखिए, वर्तमान नीतीश कैबिनेट की सरकार में 10 ऐसे मंत्री हैं जिन पर अब परिवारवाद का आरोप लग रहा है। तमाम जो चेहरे हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जिन पर परिवारवाद के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं और अभी भी वर्तमान में लग रहे हैं। और ये सभी अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जीतनराम मांझी के पार्टी हम की। उसमें संतोष कुमार सुमन है, जिनको वर्तमान में बिहार सरकार में लघु जल संसाधन विभाग जो है वो दिया गया है। कौन है संतोष कुमार सुमन? ये आपको पता ही होगा, जीतनराम मांझी के इकलौते बेटे हैं। जीतनराम मांझी वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे अभी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार तीसरी बार जो है बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इन पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। जीतनराम मांझी खुद सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उनके बेटे अब बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी जो पत्नी है वो भी अब विधायक बन गई है और उनकी जो सासू माँ है, जो समधन है, उनको भी टिकट मिला था, वो भी विधायक बन गए हैं। और लगातार एनडीए सरकार में तीसरी बार संतोष कुमार सुमन मंत्री बनाए गए हैं। दूसरा नाम है, जेडीयू की मंत्री हैं लेसी सिंह, दमदाहा से चुनाव लड़ी थी, अब ये मंत्री हैं। लगातार ये भी मंत्री बनती आ रही हैं। इस बार इनको खाद्य उपभोक्ता विभाग मिला है। कौन है लेसी सिंह? पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी है। राजनीति भी काफी इनकी मजबूत रही है और इन पर भी जो परिवारवाद का जो आरोप है वो लग रहा है। दूसरे जेडीयू के ही मंत्री हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार के पिता भी मंत्री थे, भाई विधायक हैं और अब खुद ये भी बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे हैं सुनील कुमार और ये भी अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनको शिक्षा विभाग मिला है। पहले भी ये शिक्षा मंत्री थे, फिर इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये दूसरा नाम था। तीसरा नाम है, बीजेपी के मंत्री हैं नितिन नवीन। बांकीपुर से ये विधायक थे और पिछली जो सरकार थी उसमें भी इनको मंत्री बनाया गया था और फिर ये मंत्री बनी हैं। पूर्व विधायक के बेटे हैं, राजधानी में बड़े चेहरे हैं नितिन नवीन। इन पर भी परिवारवाद का जो आरोप है वो लग रहा है। पूर्व जो विधायक थे नवीन किशोर सिन्हा, उनके ये बेटे हैं नितिन नवीन और फिर से लगातार तीसरी बार इनको जो है मंत्रालय मिला है और इनको जो नीतीश कैबिनेट है उसमें इनको मंत्री बनाया गया है। चौथा जो नाम है वो जेडीयू के मंत्री हैं, अशोक चौधरी, एमएलसी हैं और इन पर भी जो आरोप है वो अब लग रहा है। इनको विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग अब अलॉट किया गया है, उसके ये मंत्री बने हैं। इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और 3 पीढ़ी इनकी जो है राजनीति कर रही है। बेटी खुद सांसद है, खुद ये लगातार मंत्री बने हैं और इनके जो पिता थे महावीर चौधरी, वो भी राजनीति में काफी सक्रिय थे। इनके बाद ये अब खुद बिहार सरकार में मंत्री हैं। बेटी इनकी लोजपा से सांसद है, समस्तीपुर से। तो इन पर भी परिवारवाद का जो आरोप है वो लग रहा है। अब पांचवें जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे के हैं विजय चौधरी, सरायरंजन से चुनाव जीत कर आए हैं, लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और नीतीश कैबिनेट में ये भी मंत्री बने हैं। जल संसाधन भवन निर्माण जो है इनको मंत्रालय मिला है। पूर्व विधायक के बेटे हैं। कोसी राजनीति का इनको जो है बड़ा चेहरा बताया जाता है। पूर्व विधायक के बेटे हैं, यानी कि इनके पिता भी जो है राजनीति में काफी सक्रिय थे और उनके बेटे हैं, तो इन पर भी परिवारवाद का जो आरोप है वो लग रहा है। अगर अगला नाम की अगर बात करें तो बीजेपी से रमा निषाद है। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से ये चुनाव जीत कर आई हैं। लगभग सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली बिहार की महिला हैं ये रमा निषाद और इनको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है नीतीश कैबिनेट में मिला है। अब रमा निषाद का भी जो बैकग्राउंड है वो काफी पॉलिटिकल रहा है। इनके जो पति हैं लगातार 2 बार मुजफ्फरपुर के सांसद रहे हैं। इनके जो ससुर थे कैप्टन जय नारायण निषाद, वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वो भी कई बार विधायक रह चुके हैं और निषाद समाज में काफी इनकी
पकड़ है, इनका जो परिवार है उसका काफ़ी पकड़ है, लेकिन इन पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक बनी और पहली बार में ही इनको मंत्री बना दिया गया। तो इन पर भी परिवारवाद का जो आरोप है, वो लग रहे हैं। अगर हम अगली नाम की बात करें तो श्रेयसी सिंह, जमुई से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय इनको मिला है। इन पर भी परिवारवाद का जो आरोप है विपक्ष के द्वारा अब लगाया जा रहा है। श्रेयसी सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह की विरासत संभाल रही है। महिला नेतृत्व में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। श्रेयसी सिंह के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष अब इन पर भी परिवारवाद का आरोप जो है वो लगा रहा है। अब सबसे बड़ा नाम जिनको नीतीश कुमार ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी जो है इनको सौंप दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर से चुनाव लड़े थे और डिप्टी सीएम है बिहार के सम्राट चौधरी। इन पर भी अब आरोप लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा, इन पर भी निशाना साधा जा रहा है। शकुनी चौधरी इनके पिता हैं। सम्राट चौधरी पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है, क्योंकि शकुनी चौधरी भी आरजेडी के कोटे पर कई बार विधायक बने हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और इन पर भी अब जो है परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अब आखिरी नाम की बात करें तो आरएलएम कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं दीपक प्रकाश। उनके पिता राज्यसभा सांसद है, जो माता है वो विधायक बनी है और न ही ये विधायक है और न ही ये एमएलसी हैं। फिर भी ये जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, आज इन्होंने भी पदभार को ग्रहण कर लिया है और पदभार संभाल लिया है, लेकिन जल्द ही कहीं ना कहीं इनको भी एमएलसी बनाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहे हैं वो सम्राट चौधरी हैं, दीपक प्रकाश है, संतोष कुमार सुमन है, नितिन नवीन है, विजय कुमार चौधरी हैं। इन सब नामों की काफ़ी चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से एनडीए ने विपक्ष पर निशाना साधा कि विपक्ष जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन 10 ऐसे चेहरे हैं एनडीए में वर्तमान नीतीश कुमार की कैबिनेट की सरकार में, जिस पर अब परिवारवाद का जो आरोप है वो अब विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है और लगातार इन पर निशाना भी साधा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386